अस्सलामुअलैकुम 10 मिनट्स विद लाला आपके सामने एक बार फिर अगेन। गोल सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। आप अपनी लाइफ में अगर गोल सेट कर लेते हैं तो एटलीस्ट यू नो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है और कितना वक्त लगाना है। यही चीज़ अगर आप नॉर्मल रूटीन में भी अप्लाई करते हैं तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। अदरवाइज अगर आप बगैर गोल के कोई टास्क शुरू कर दें ड्यूरिंग द डे इवन इन योर नॉर्मल चोर्स तो फिर आपका पूरा दिन इन्हीं में निकल जाता है। अरे भाई, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह है कि आखिर आपने भी तो दिन में थोड़ा सा रेस्ट करना होता है ना। अब ऐसा तो नहीं कि आप सुबह से कामों में लगें और शाम तक उसी में जुटे रहें। मेरी प्यारी बहनों, और भी गम है ज़माने में चोर्स के सिवा, इज़न्ट इट? चूँकि आजकल हॉलीडेज़ चल रही हैं और काम से छुट्टियों की वजह से ज़रा फुर्सत है तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 बहुत ज़रूरी काम कर लिए जाएं। आपको अपनी अप्लाइंसेस को मेंटेन करना पड़ता है। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रिज इस दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ एंड अपने हूवर को बहुत ज़रूरी मैं क्लीन करना चाह रही थी, बिकॉज़ अगर आप अपने हूवर को मेंटेन नहीं करते तो उसकी लाइफ आधी हो जाती है। स्पाइस कबर्ड मेरी बहुत गंदी हो रही थी। तो दीज 3 थिंग्स वर द टास्क्स जिनको मुझे इन एनी केस करना था और बग़ैर एडिट किए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बज रहे थे दोपहर के 12 और मेरा टारगेट था कि विद इन 2 आवर्स अप अंटिल 2 o'clock मुझे सब कामों से होना था फ़ारिग। एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रही थी कि मैं अक्सर टिकटॉक पर लाइव कुकिंग करती हूँ शाम के टाइम, या कोई ना कोई टास्क लाइव ज़रूर दिखाती हूँ। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं लालाज वर्ल्ड 25 सर्च करेंगे तो आपको सेम लोगो नज़र आएगा। सो टास्क नंबर 1 वाज कि मैं अपने वैक्यूम को कर दूँ सोक। डिटर्जेंट ले लिया था मैंने, एक बॉइल्ड केटल ले ली थी और नॉर्मल पानी ले लिया था और उसके बाद मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर जस्ट फेंक दी। तो फर्स्ट टास्क जो मेरा था वो मैंने हाफ़ कर लिया क्योंकि मैंने चीज़ें भिगो दी थी वैक्यूम की, और उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था वो था फ्रिजों को क्लीन करना। इट्स अ वेरी बिग टास्क और आपको बहुत केयरफुली क्लीन करनी पड़ती हैं ये चीज़ें, क्योंकि फ्रिज में आप बहुत ज़्यादा केमिकल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत तरीके से चीज़ें क्लीन करनी पड़ती हैं क्योंकि इसमें आप चीज़ें प्रिजर्व करते हैं और केमिकल्स को यूज़ करना थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है क्योंकि वो फ्रीज़ हो जाते हैं। बैक्टीरियाज़ या जर्म्स अगर फ्रीज़ हो जाएं तो ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इस तमाम प्रोसेस में आपको मैं दिखा रही हूँ कि नॉर्मली मैंने क्या कर लिया था, सारी चीज़ें निकाल ली थी और तमाम शेल्फ़ें वगैरह निकाल के। आई थिंक सभी इसी तरीके से क्लीन करते हैं फ्रिज, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद जो टास्क था वो था कि मैं अपनी स्पाइस कबर्ड को कर लूँ क्लीन। थर्ड चीज़ थी ये, और मैं कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मुझे ख़याल ही नहीं रहा कि स्पाइस जार्स निकालते हुए मैं थोड़ी सी वीडियो कर लेती। करने के बाद मुझे याद आया, अरे मैं तो काम कर रही थी अपनी वीडियो के ऊपर। चलिए नो प्रॉब्लम, इसको मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ कि तमाम चीज़ें निकाल के और ब्लीच का स्प्रे कर देती हूँ। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और रिलायबल हैं तो मुझे लगता है कि आपकी परेशानी कम हो जाती है। अगर आप प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ नहीं कर रहे
तो आपकी क्लीनिंग में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड। थोड़ा बहुत रेजिड्यू जो इन चीज़ों का रह जाता है आपकी कबर्ड्स में, वो फिर लेटर ऑन बिल्डअप होता जाता है। तो ये रही मेरी स्पाइस कबर्ड की स्टोरी। दिस लुक्स रियली गुड नाउ, नाइस एंड क्लीन। कामों में मैं इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। म्यूज़िक मैंने लगाया हुआ था और फाइनली जब मैंने टाइम देखा कि 1:45 हो रहे हैं, तो मैंने वेरी क्विकली जाके वैक्यूम की एक दफ़ा शक्ल देखी, सब चीज़ें निचोड़ के निकाली बाहर और अच्छे से पाइप्स के अंदर से पानी निकाल दिया। नाउ दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई मिनी फ्रिज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी। ब्रेड्स मैंने लगा दी थी, एप्पल्स रख दिए थे और सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया था। इस वाली फ्रिज को भी मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था और इट्स लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। चीज़ें तो वही जो हम सबके घरों में नॉर्मली होती हैं। स्पाइस कबर्ड इज़ लुकिंग मच बेटर देन बिफोर। मैं जब कल टिकटॉक पर लाइव थी तो मैंने अपनी तमाम स्पाइस जार्स की रीफिलिंग और उनके ऊपर रीलेबलिंग टिकटॉक की लाइव स्ट्रीमिंग में ही की थी। आप अगर मुझे ज्वाइन करना चाहें तो दैट विल बी रियली रियली लवली। टिकटॉक है मेरा @LalasWorld25। आप मुझे लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।